तो फाइनली ईद के मौके पर रिलीज हुई तो बड़ी मूवीज बड़े मियां छोटे मियां मैदान देख लिए मैंने एंड इनका बैक टू बैक शो देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग रिव्यूज बनाने के बजाय एक ही वीडियो के अंदर इन दोनों के बारे में बात की जाए। जहां मैदान के ऑलरेडी काफी सारे पॉजिटिव रिव्यूज देखने को मिल रहे थे बिकॉज ऑफ द अर्ली प्रेस रिलीज एंड द पेड रिव्यूज, वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां के लास्ट मोमेंट पे सारे पेड रिव्यूज कैंसिल हो गए एंड इसको आज ही फुल फ्लेजेड वे में थिएटर में रिलीज किया गया है। एंड मैं खुद भी ठीक उसी ऑर्डर में इन मूवीज के बारे में बात करूंगा जैसे मैंने इनको देखा है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं मैदान मूवी के बारे में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये मूवी एक रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, जहां पर अजय देवगन खुद एक रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जिनका नाम है लेट श्री सैयद अब्दुल रहीम, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच रह चुके थे 1952 से लेकर 62 तक। एंड ऐसा माना जा रहा है कि ये मूवी सिर्फ लूजली बेस्ड नहीं है उन इवेंट्स के ऊपर, बल्कि 100% रीटेलिंग है ऑफ दैट एरा व्हिच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। एंड अगर आप बात करें इस मूवी के बारे में तो भाई साहब व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी इट इज, मतलब कि एकदम शानदार बेहतरीन किस्म का थिएटर एक्सपीरियंस लेकर आया हूं मैं। इट इज एन एब्सोल्यूट इमोशनल रोलर कोस्टर, मतलब कि पिक्चर का एक भी इमोशन वेस्ट नहीं जाता, हर एक के साथ बखूबी एक अच्छा खासा कनेक्ट बैठता हुआ महसूस होता है। डायरेक्टर अमित शर्मा इज अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर, उनकी बधाइयों भी मेरे को बहुत पसंद आई थी और यहाँ पर भी उन्होंने फट्टे चक दिए। ऐसा आसान नहीं होता इस तरह के पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा को पुल ऑफ करना, एज यू कैन इजीली गो रॉन्ग इन सो मेनी वेज, बट डायरेक्टर साहब ने कहीं पर भी स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले के ऊपर से अपनी कमांड को लूज होने ही नहीं दिया। ऑल्सो पिक्चर की सिनेमेटोग्राफी एकदम लाजवाब है, मतलब कि चुम्मेश्वरी, हर एक फ्रेम को इतना गजब तरीके से कैप्चर किया है कि देखकर मजा ही आ जाता है। मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू इज सुपर रिच, मतलब कि पिक्चर की डिटेलिंग पे इतना बखूबी तरीके से काम किया हुआ है ना कि अगर कहीं एक आध चीजें ऊपर नीचे भी हो गई होगी तो उस पर भी ध्यान नहीं जाएगा। एंड भाई साहब इस पिक्चर के परफॉर्मेंसेस के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब हैट्स ऑफ, क्या कास्टिंग है एंड स्पेशली अजय देवगन की जो एक्टिंग है इसके अंदर, उफ। अगेन ये मेरे लिए इनका इस साल का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि इनके पूरे करियर का आज तक का वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस बन चुका है एंड ही इजीली डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस मूवी। मतलब कि ऐसा मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो कि सीधा यहां लगता है व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। एंड ऊपर से किस्मत देखो यार इस बंदे की कि चाहे ओरिजिनल हो या रीमेक, this man does not forget to bring his A game into the movie and he also knows how to balance out on his characters and movies, तभी इस तरीके के फैंटास्टिक रिजल्ट्स भी मिलते हैं उनको। एंड अजय देवगन के अलावा भी बाकी सबकी कास्टिंग इज बैंग ऑन, प्रियामनी, गजराज राव और बाकी सारे जो प्लेयर्स वगैरह की कास्टिंग है सुपर्ब। इसके बाद ए आर रहमान का म्यूजिक एंड बीजीएम इज इलेक्ट्रीफाइंग, स्पेशली जो क्लाइमैक्स का मैच है उस टाइम पे जो बीजीएम बजता है ना, उफ। एंड जब इसके क्लाइमैक्स की बात चली रही है तो लास्ट 20 मिनट्स में जिस तरीके से इस पिक्चर ने समा बांधा है ना, वो यहाँ और यहाँ छप गया है। दैट इज ट्रूली समथिंग टू मार्वल एट एंड मेरे लिए तो पर्सनली ये चकते के बाद सेकंड बेस्ट स्पोर्ट्स मूवी बन चुकी है। तो ओवरऑल मैदान इज अ मस्ट 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 वॉच एंड टोटली डिजर्व टू बी सीन ऑन अ बिग स्क्रीन। अच्छी अच्छी बातें हैं, तारीफ वगैरह हो गई, तो चलो अपना और आप लोगों का मूड खराब करता हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया, मेरा इशारा बीएमसीएम की तरफ ही है, जिसको देखने के बाद मेरे अंदर से इसके लिए बीसीएमसी ही निकला है। मैदान देखने के बाद मेरे मन को जितनी ज्यादा खुशी मिली थी ना, उन सारी खुशियों को ग्रहण लगाने का काम बहुत ही बखूबी किया है इस मूवी ने। वैसे तो मैंने इस खतरे को काफी दूर से आता हुआ भांप लिया था जब मैंने इसके ट्रेलर और गाने वगैरह देखे, बट एट द सेम टाइम आई वाज होपफुल कि जब अब मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी लो सेट हो चुकी है तो कहीं ना कहीं शायद ये मूवी मेरे को सरप्राइज कर दे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर मेरे को किसी एक चीज को सिंगल आउट करना जिसने मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड फील कराया वो था पृथ्वीराज का कैरेक्टर एज अ विलन। एंड ट्रस्ट में पूरी पिक्चर में यही एकमात्र ऐसी कड़ी है जिसके चलते मैं थोड़ा बहुत अपने आप को होश में रख पाया एंड समवॉट इसने मेरे लिए काफी हद तक इस पिक्चर को इतना बियरेबल बना दिया कि बिना कोमा में जाए मैं इस पिक्चर को पूरे एंड तक देखने में कामयाब रहा। एंड वो विलन का कैरेक्टर भी कोई ऐसा बहुत अच्छा वेल रिटन नहीं है, बल्कि मैं उसका भी क्रेडिट पूरी तरीके से पृथ्वीराज सुकुमारन को देना चाहूंगा, जो कि अगेन एकमात्र पूरी पिक्चर में ऐसा एक्टर था जो कि अपने रोल को लेकर ठीक ठाक कन्विक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा था। बाकी सबकी तो मैं जितनी कम बात करूं उतना ही अच्छा है। अक्षय टाइगर, मनुष्य छिल्लर, अलाया फर्नीचर वाला, इन सबका रोल इस पिक्चर के अंदर इज क्रिंज प्रो मैक्स इनटू 100। एंड अली अब्बास जफर, जिसको मैं इससे पहले एक अच्छा खासा डायरेक्टर समझता था, इस मूवी को देखकर अब उनका स्टेटस भी थोड़ा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। भारत मूवी इनका आज तक का सबसे वीकेस्ट काम होते हुए भी वो मूवी बैड कैटेगरी में फॉल नहीं करती थी, बट दिस मूवी हैज सर्टेनली मैनेज्ड टू गेन अ स्पॉट इन दैट कैटेगरी। स्टोरी की अगर बात करो तो पता नहीं उसको स्टोरी बोलते भी या नहीं बोलते, क्योंकि एकदम वेफर थिन प्लॉट है, जैसे कि केजी नर्सरी के बच्चों ने अपने फ्री टाइम पे लिख दिया हो। एंड उसको भी अभी और भी आगे खींचने का मन बना के रखा हुआ इसके मेकर्स ने, एज पिक्चर के एंड में हुक भी छोड़ रखा है। एंड पापा भगनानी, जो कि इस पिक्चर के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी रिलीज से पहले ये दावा ठोक दिया था कि ये पिक्चर कम से कम 1100 करोड़ का तो बिजनेस करके रहेगी। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए जीवन में। एंड इसके एक्शन को लेकर भी जो इतनी हाइप क्रिएट करने की कोशिश करी थी रिलीज से पहले, वो भी पिक्चर के अंदर एकदम बेसिक से दिखते हैं। इनफैक्ट पिक्चर के लीड कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट ना बैठने के चलते तो वो कई कई जगह एनॉइंग और इरिटेटिंग भी फील होते हैं। ना ही इन्होंने ढंग से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया और ना ही किसी भी कैरेक्टर्स को ढंग से लिखने में। एंड ऑल्सो जैसा कि ट्रेलर में भी नजर आ रहा था कि अक्षय और टाइगर का जो बैंटर है वो इतना फोर्स्ड है, वो इस मूवी के अंदर भी आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा एज दे हैव जीरो केमिस्ट्री। बाकी अलाया फर्नीचर वाला एंड मनुष्य छिल्लर लुक्स एब्सोल्युटली इरिटेटिंग इन द मूवी। इनफैक्ट
अनुष्का छिल्लर जो मेरे लिए लेडी टाइगर श्रॉफ बन चुकी है, उसने लिटरली पूरी मूवी एक ही एक्सप्रेशन में निकाल दी। बाकी अक्षय कुमार सर से तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट एक साल के लिए अपने परिवार के साथ कहीं छुट्टी मनाने के लिए चले जाओ, मतलब कि गायब हो जाओ, या तो फिर अपने दिमाग के ढक्कन बंद करके बैक टू बैक कॉमेडी मूवीज करना शुरू कर दो प्रियदर्शन और अनीस बज्मी जैसे डायरेक्टर के साथ। एंड टाइगर भाई, तुम तो ओलंपिक्स में जाके देश का नाम रोशन कर सकते हो, तो कहां गलत लाइन में आकर अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। तो बस भाई, अगर इस पिक्चर के ऊपर मैंने इससे ज्यादा बात करी तो मुझे माइग्रेन आ जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।